ख्याल है कि वैसे फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से तो फ़ोटोजेनिक कौन सी लैंडस्केप ज़्यादा है? देखिए जी, पाकिस्तान तो सारे ही बड़ा खूबसूरत है। मैंने कोई दुनिया के 43 ममालिक देखे, तो लेकिन मैं ये बड़े फ़ख्र से कहता हूँ हमेशा हर जगह पे कि हमारा मुल्क जितनी वर्सटाइल ब्यूटी हमारे मुल्क में वो किसी जगह नहीं है। अच्छा, ये किताब भी तो आपकी शाया हुई, जी हाँ। कौन सी है ज़रा दिखाएं? ये किताब है जी, पाकिस्तान हेवन ऑन अर्थ। अच्छा, ये पाकिस्तान के ऊपर जी हाँ, आपने? पाकिस्तान के ऊपर ये किताब है मेरी, और ये इसकी इनाग्रेशन भी अमेरिका में हमने की है। अच्छा, और ये किताब मेरी लाइफ की जो बाकी 13 किताबें थीं, ये उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा आप 13 जी, किताबें 14 मेरी टोटल किताबें, ये 14वीं किताब मेरी आई अच्छा, है। उनमें सबसे अहम ये है। ये सबसे अहम किताब। क्या इसमें कौन सी तस्वीरें आपको बहुत पसंद है? मुझे सारे नॉर्दर्न एरिया की जो पिक्चर्स हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया की, वो नहीं, बहुत लेकिन पसंद है। नॉर्दर्न एरिया में तो कमाल उसका नॉर्दर्न एरिया का ज़्यादा है ना। जी हाँ, फोटोग्राफर का कमाल कहाँ दिखाई देता है? फ़ोटोग्राफ़र का कमाल ये है जी कि जो लाइट और जो एंगल हम शूट करते हैं, हाँ। वो आम एंगल या आम लाइट नहीं होती। डिफ़िकल्ट लाइट में ज़्यादातर मैं काम करता हूँ, और ज़्यादातर मैं बैड वेदर में काम करता हूँ। अच्छा, मुझे बैड वेदर फ़ोटोग्राफ़ी बड़ी पसंद है। अच्छा, बारिश हो रही है जी, या बारिश हो बादल रही आए है, हों, बादल हैं, गहरे बादल हैं, बादल नीचे बैठे हुए हैं यानी वैलीज़ में, लाइट ना हो, जिसमें लाइट कम हो, कम हो। वो मेरा सब्जेक्ट है ज़्यादा। हाँ, हाँ, तो वो मैं उसमें बड़ा अच्छा फ़ील करता हूँ काम करते हुए। हाँ। पैदल ट्रैकिंग वगैरह करके जाना, पहाड़ों पे जाना, ये मेरा एक पैशन है। अच्छा, ट्रैकिंग में कहाँ-कहाँ गए? आप मैं बाल्तोरो मैंने सारा एक्सपोज़ किया है, हाँ। और फिर उसके बाद मैंने गोंडोगोरोला क्रॉस किया है। अच्छा, K2 में कोई 5 बार गया हूँ। अच्छा, जी हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ ज़िंदगी में एक बार K2 क्लियर मिला है, और वो भी एक हादसतन मैं एक आर्मी की टीम के साथ गया था। एक खातून थी सन 2000 में, जो पहली खातून थी जो K2 क्लाइंब करके ज़िंदा वापस आई थी। अच्छा, और वो खातून जो थी, वो बेसिकली क्लाइंबर नहीं थी, वो एक मॉडल थी। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो क्लाइंबर था, अच्छा। तो वो उसको ले आया साथ, और उसने उसे क्लाइंब भी करवा दिया। नहीं, आप उस खातून के हुस्न से मुतासर नहीं हो जी, के मैं यहाँ क्या हुस्न से हुआ? नहीं मुतासिर हुआ। नहीं तो कितनी बड़ी बात है कि आप एक खूबसूरत औरत के हुस्न से मुतासर ही नहीं हुए। मैं असल में उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया था हाथों में और पैरों में। अच्छा। तो जो रेस्क्यू टीम गई थी आर्मी की उसको उतारने के लिए, तो उसके साथ मैं गया था। तो आप उसको उठा के लाए थे? तो नहीं, मैंने नहीं उठाया उसे, वो खुद ब खुद अहली पे वो जो उनके नहीं, पोर्टर्स थे। आपने अली टॉप क्रॉस किया ना, होशे में उतरे आप? नहीं, होशे नहीं, K2 बेस कैंप पे उतरे हम। नहीं, यहाँ होशे से उतर गए हैं आप? नहीं, ये जो K2 की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो खातून K2 क्लाइंब करके नीचे आ रही थी। नहीं, गंदोगोरो जो है तो वो तो उधर है ना। गोंडोगोरोला तो फिर वो तो पैदल ट्रैक, वो तो लेदर ट्रैक है ना हाँ। जी। हम तो K2 की बात कर रहे हैं, गुडविन आस्टन ग्लेशियर की। हाँ। तो K2 बेस कैंप पे हमने लैंड किया था जहाज़। अच्छा। तो वहाँ पे फिर नहीं, उसे वो शॉट जो आप कहते हैं वो कैसे मिला आपको? K2 के आपने कहा कि एक दफ़ा सिर्फ। बस वो जब मैं वहाँ पे जिस दिन लैंड किया ना हमने, वहाँ पे सुबह हाँ। तकरीबन कोई 7 बजे का टाइम था। राइट। 5 बजे हम निकले थे स्कर्दू से। पाइयों से हमने फ्यूल लिया, फ्यूल लेके वहीं पे हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। नहीं, ठीक, वो मतलब है कि वो क्या व्यू क्या था? वो पहली दफ़ा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर K2 मैंने देखा ज़िंदगी हाँ, में, जिसमें बादल का कोई निशान नहीं था, हाँ। ज़रा सा भी बादल नहीं था। तो वो फिर मैंने देखा, तो मैं वहाँ पे बज़िद हो गया अपने पायलट से। मैंने कहा कि जी मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे आप यहाँ छोड़ दें। हाँ। तो उसने कहा जी कैसे छोड़ दें, यहाँ पे तो आप क्लाइमेटाइज़ नहीं हुए। कितना अरसा आप रहे? मैं वहाँ पे 2 दिन 3 दिन रहा जी। अच्छा, तो कहाँ रहे? वो टेंट वगैरह वहाँ पे कुछ जगह? भी नहीं था मेरे पास, यही स्टोरी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ। वो मैं वहाँ पे जब उतर गया तो उन्होंने मुझे उतरने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे आप क्लाइमेटाइज़ नहीं हुए, आपकी तो थोड़ी देर बाद आपकी हालत बड़ी ख़राब हो जाएगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। मैंने कहा जी मैं जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने पहली दफ़ा K2 क्लियर देखा है तो मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने मुझसे रिटर्न लिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से उतर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का खुद ज़िम्मेदार हूँ सारा। रिटर्न लेके उन्होंने मुझे छोड़ दिया वहाँ पे। तो अशरफ अमान क्लाइमर जानते होंगे आप, उनकी वहाँ पे टीम बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे, उनकी टीम आई हुई थी? जी हाँ, उन्होंने मुझे वेलकम किया। उन्होंने मुझे कहा गौरी साहब आए, हम आपको नाश्ता कराते हैं। अच्छा, अशरफ अमान मेरे दोस्त हैं, पहला शख्स है जिसने K2 किया। जी हाँ, पहला शख्स। बल्कि इंटरेस्टिंग जो इन लाइट मूड, क्योंकि मैं 55 में शायद गया था रत्ती गली एक्सपीडिशन के साथ, और गवर्नमेंट कॉलेज वालों ने हमें माउंटेनियरिंग का कलर दिया। तो अशरफ अमान हमेशा मुझे मजाक से कहता है कि तार साहब आप तो हमारे उस्ताद हैं।
मैंने कहा जी हम तो रत्ती गली छोटी सी चोटी पे गए थे, कहने लगे जी आगाज़ तो आपने किया, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, उनकी बेगम डॉक्टर है जी जी और अब भी कभी कभार रब्ता हो जाता है। अशरफ अमान इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छा, उन्होंने आपको पनाह दी? जी, उन्होंने, उनके बंदों ने फिर मैं नाश्ता नुश्ता करवाया, तो भी मुझे कोई 1.5 घंटा गुजरा था तो मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। नहीं, फ़ोटो कब ली आप? मैंने उसी वक्त एक्सपोज करनी शुरू कर दी थी भाई, जैसे ही मैं हेलीकॉप्टर से उतरा हूँ तो मैंने फोटोग्राफी शुरू कर दी थी, साथ साथ उनकी भी कर रहा था, अपनी भी बना रहा था। हाँ। तो वो मैं फिर 1.5 घंटे के बाद मेरी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा गौरी साहब आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, आप क्लेमेटाइज नहीं हुए। फिर आप किधर गए? फिर मैंने उन्हें कहा कि जी मुझे ना कोई पोर्टर दे दें, मेरा ब्रॉड पे बेस कैंप पे एक दोस्त बैठे हैं, तो वो मैं उनके पास थोड़ा हाइट रिड्यूस करूँगा तो शायद मेरी तबीयत बेहतर हो। तो ब्रॉड पीक बेस कैंप तक मुझे मेरा एक पोर्टर दे दें, सामान ले जाए थोड़ा। तो वो उन्होंने मुझे एक पोर्टर दे दिया, वो मुझे ब्रॉड पीक बेस कैंप। ब्रॉड पीक से मुझे याद आया कि हमारा शहरोज जो है वो भी ब्रॉड बॉय कहलाता है, तो माउंटेनियर्स से भी कोई मुलाकात हुई? जी बहुत सारे, शहरोज़ काशिफ, इस किताब में मैंने अपनी जितने भी माउंटेनियर्स हैं ना, जितने भी, इन सब के बारे में इनकी डिटेल्स दी हैं इस किताब में। जी जी। कौन कौन से माउंटेनियर? मैंने अशरफ अमान, नज़ीर साबिर, ये सतपारा, अली सतपारा, उनका बेटा साजिद सतपारा, ये बच्चा जो है शहरोज़ काशिफ, नैला कियानी, समीना बेग, उसके जो भाई हैं क्या मिर्ज़ा बेग जो है वो, और इस तरह जितने भी हैं ना, ये सारे जो स्टार हैं हमारे, जिन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, शायद सरबाज खान, सरबाज भी, तो ये सब की मैंने इसमें ना पूरा इनको 4 पेज दिए हैं। ये बड़ा और उनको एक्नॉलेज किया है, क्योंकि ये हमारे हीरो हैं। बिल्कुल, और इनको एक्नॉलेज करना चाहिए था। तो मेरी ये किताब पाकिस्तान पे छप रही थी, और उसमें अगर ये लोग ना शामिल होते तो ये किताब अधूरी थी। डेफिनेटली। तो मैंने इनको भी शामिल किया। अच्छा, बाहर के कोई माउंटेनियर ऐसे मिले हो सिवाय उस मॉडल के? नहीं, मैं कभी खुद बजाते नहीं मेरी मुलाकात हुई। इत्तेफाक है कि मेरी कभी किसी से, एक बुज़ुर्ग थे जो बहुत बड़े माउंटेनर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो माशा ब्रूम पीक में ठहरे, माशा ब्रूम होटल में ठहरे हुए थे, तो वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो मुझे उनका अच्छा, इस तरह के बहुत से बुज़ुर्ग वहाँ पे आते हैं। मुझे याद है कि हम सतपारा लेक पे, वहाँ पे PTDC मॉडल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जी जी। तो वहाँ पे जो शाह है, क्या नाम है उसका, खातून का? इज़ाबेल शाह। इज़ाबेल शाह। जी जी। इज़ाबेल शाह आई हुई थी। जी जी। और उनके साथ एक साहब थे जो जितनी मेरी अब उम्र है, इतनी उम्र के, बहुत बूढ़े, और उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी। तो उनसे मेरी मुलाकात इज़ाबेल शाह से ऐसे ही सलाम दुआ थी, मुख्तलिफ़ जो टूरिज़म की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और यकीनन पहली किताब उनकी आई है पाकिस्तान, बल्कि ये क्या नाम है जो है लोनली प्लैनेट और उनकी पाकिस्तान। जी हाँ। इसके सिवा हमारे पास कोई गाइड नहीं थी। मैं जो पहली मरतबा फेरी मेडोज़ गया हूँ बोल्डर रिज के ऊपर से, तो मैं इनकी किताबों की रोशनी, सारे ही इनकी किताबों की, जितने भी मैप्स इन्होंने छापे हैं जी अपनी बुक्स में, जितने भी ट्रैकर्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये सारे इन्हीं के मैप्स लेके तो जाते हैं। वो जो साहब आए फ्रेंच, जी जी, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, बहुत बूढ़े थे। जी जी। तो कहने लगे जी कि मैं 1930 में K2 पे गया, तो K2 एक्सपीडिशन पे गया। अच्छा। यानी को पता नहीं 70 साल पहले की बात कर रहे। तो मैंने कहा जी आपको इंटरेस्ट थी आपको माउंटेन्स में? कहने लगा मुझे तो पता नहीं भी नहीं था कि K2 क्या है, ये मुल्क क्या है, मुझे तो कोई जॉब चाहिए था, और वो जो एक्सपीडिशन आ रही थी उसके साथ कुछ छोटा मोटा जॉब था, तो मैं चला आया। लेकिन ये है कि देन ही बिकेम ए क्लाइंबर, और वो दोबारा K2 देखने के लिए आया हुआ था, उसने जाना था अपने हेलीकॉप्टर पे। अच्छा। तो इस किस्म के किरदार जो हैं वहाँ पे अक्सर पाए जाते हैं। अक्सर पाए जाते हैं। हाँ। अच्छा, लिटिल करीम से आप मिले? जी, लिटिल करीम से भी मेरी मुलाकात है। वो बड़ा कमाल का शख्स, बड़ा कमाल का आदमी है। होशे का था। बिल्कुल। ये लोग वो हैं जी जिनकी हमने कदर नहीं की। ये वो लोग थे जिनकी हमें बड़ी कदर करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ पे एक अलमिया है कि हम लोग, जब आदमी चला जाता है दुनिया से, तो फिर उसकी कदर करते हैं।